बेंगलुरु में जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल अपनी भव्यता के लिए जाना जाता था। यह स्कूल न केवल अपनी आधुनिक सुविधाओं और उच्च शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि यहाँ के छात्रों की जिज्ञासा और बुद्धिमत्ता भी इसे अलग बनाती थी। स्कूल का विशाल कैंपस, जिसमें चमचमाते गलियारे, हाईटेक क्लासरूम और एक अत्याधुनिक बायोलॉजी लैब थी, हर किसी को आकर्षित करता था। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक अंधेरा रहस्य छिपा था, जो जल्द ही पूरे स्कूल को निगलने वाला था। अर्जुन 17 साल का एक तेज तर्रार छात्र, स्कूल का मॉनिटर था। उसका दोस्ताना स्वभाव और नेतृत्व क्षमता उसे सभी का चहेता बनाती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त प्रिया, एक होशियार और नन्हासा जासूस जैसी लड़की, हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहती थी। उनके साथ राहुल, एक तकनीकी जादूगर, और श्रुति, जो अपनी हिम्मत के लिए जानी जाती थी, एक छोटा सा ग्रुप बनाते थे। ये ग्रुप अक्सर स्कूल के नियम तोड़कर रोमांच की तलाश में निकल पड़ता था। एक रात जब स्कूल की छुट्टियां शुरू होने वाली थी, अर्जुन और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वे बायोलॉजी लैब में सेंध लगाएंगे। लैब के बारे में अफवाहें थी कि वहां डॉक्टर विक्रम मल्होत्रा, स्कूल के सबसे रहस्यमयी बायोलॉजी टीचर, कुछ गुप्त प्रयोग कर रहे थे। छात्रों में चर्चा थी कि डॉक्टर मल्होत्रा कोई ऐसी दवा बना रहे थे जो इंसान को अमर बना सकती थी। ये बातें अर्जुन और उसके दोस्तों की जिज्ञासा को और बढ़ा रही थी। अर्जुन, अगर हमें कुछ मिल गया तो? कुछ ऐसा जो दुनिया बदल दे? प्रिया ने उत्साह से कहा, जब वे लैब की ओर चुपके से बध रहे थे। या फिर कुछ ऐसा जो हमें मुसीबत में डाल दे? राहुल ने हंसते हुए कहा, अपने फोन की टॉर्च जलाते हुए। लैब का दरवाजा पुराना और भारी था, लेकिन राहुल ने अपने तकनीकी कौशल से ताला तोड़ दिया। अंदर का नजारा किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा था। चमचमाती मशीनें, रंग बिरंगे रसायन और एक बड़ा सा ग्लास चैम्बर, जिसमें हरे रंग का तरल पदार्थ तैर रहा था। दीवार पर टंगे बोर्ड पर लिखा था, प्रोजेक्ट रिवाइव। ये क्या भला है? श्रुति ने फुसफुसाते हुए पूछा, एक टेस्ट ट्यूब को छूते हुए। रुक, कुछ मत छू, अर्जुन ने चेतावनी दी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। श्रुति के हाथ से टेस्ट ट्यूब फिसलकर फर्श पर टूट गई। हरे रंग का धुआं हवा में फैलने लगा। उसकी गंध तीखी और अजीब थी। ये क्या था? प्रिया घबराई। पता नहीं, लेकिन हमें यहां से निकलना चाहिए, अर्जुन ने कहा। लेकिन तभी लैब का अलार्म बज उठा। लाल बत्तियां चमकने लगी और ग्लास चैम्बर में रखा हरा तरल पदार्थ बुलबुले बनाने लगा। अचानक लैब के एक कोने में रखा एक पिंजरा हिलने लगा। उसमें बंद एक चूहा, जिसके आंखें लाल थी, पागलों की तरह पिंजरे को काटने लगा। उसकी हरकतें इंसानी नहीं थी। ये सामान्य नहीं है, राहुल ने कांपते हुए कहा। उसी रात स्कूल के हॉस्टल में रहने वाला एक छात्र, विशाल, जो उस दिन लैब के पास था, अजीब सी हरकतें करने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई थी और वो अपने रूममेट पर झपट पड़ा। खून से सना उसका चेहरा और दांतों से निकलता गुर्राना किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। अगली सुबह स्कूल में अफरातफरी मच गई। विशाल गायब था और उसका रूममेट गंभीर रूप से घायल था। अर्जुन और प्रिया को शक हुआ कि लैब में हुई घटना का इससे कोई संबंध है। उन्होंने फैसला किया कि वे सच का पता लगाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये जिज्ञासा उन्हें एक खतरनाक खेल में धकेल देगी। स्कूल के गलियारों में अब डर का साया मंडराने लगा था। शिक्षक और प्रिंसिपल को अभी तक कुछ नहीं पता था, लेकिन अंधेरा धीरे धीरे स्कूल को अपनी चपेट में ले रहा था। क्या अर्जुन और उसके दोस्त इस रहस्य को सुलझा पाएंगे, या ये स्कूल उनकी कब्रगाह बन जाएगा? सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल में सुबह का सूरज उदास सा लग रहा था। हॉस्टल के गलियारों में खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी किसी तूफान के आने की आहट थी। विशाल के रूममेट रोहन को स्कूल के इंफर्मरी में ले जाया गया था। उसकी हालत गंभीर थी। उसके गले और कंधे पर गहरे घाव थे,
जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे नोच लिया हो। स्कूल के प्रिंसिपल मिसेस शर्मा ने तुरंत मीटिंग बुलाई। शिक्षकों और कुछ सीनियर छात्रों को इकट्ठा किया गया, जिसमें अर्जुन और प्रिया भी शामिल थे। ये कोई सामान्य हमला नहीं है, मिसेस शर्मा ने सख्त लहजे में कहा। हमें विशाल को ढूंढना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कूल में कोई और खतरा न हो। अर्जुन और प्रिया एक दूसरे को देखकर चुप रहे। उन्हें रात की घटना याद थी। लैब में टूटी टेस्ट ट्यूब, हरे रंग का धुआं और वो डरावना चूहा। प्रिया ने धीरे से अर्जुन के कान में फुसफुसाया, हमें लैब दोबारा देखनी होगी, कुछ तो गलत है। मीटिंग के बाद अर्जुन, प्रिया, राहुल और श्रुति चुपके से लैब की ओर बढ़े। स्कूल में अफवाहें फैलने लगी थी। कुछ छात्र कह रहे थे कि विशाल को रात में किसी ने देखा था। उसकी आंखें लाल थी और वो अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। कुछ ने तो ये भी कहा कि रोहन के घाव इंसानी दांतों के निशान थे। लैब का दरवाजा अब बंद था और उस पर एक बड़ा सा ताला लटक रहा था। राहुल ने फिर से अपने तकनीकी जादू का इस्तेमाल किया और कुछ ही मिनटों में ताला खुल गया। अंदर का नजारा और भी डरावना था। टूटी टेस्ट ट्यूब के टुकड़े अभी भी फर्श पर बिखरे थे और ग्लास चैम्बर में हरा तरल अब और गाढ़ा हो गया था। दीवार पर एक नया नोटिस चिपका था, प्रोजेक्ट रिवाइव, चरण 2, मानव परीक्षण शुरू। मानव परीक्षण? श्रुति ने डरते हुए पूछा। क्या डॉक्टर मल्होत्रा ने किसी पर यह आजमाया या फिर हमने गलती से इसे छोड़ दिया? प्रिया ने उदास स्वर में कहा। तभी लैब के बाहर से एक चीख सुनाई दी। चारों दौड़कर बाहर निकले। गलियारे में एक भयानक दृश्य था। एक जूनियर छात्रा माया जमीन पर पड़ी थी और उसके ऊपर एक आकृति झुकी थी। वो विशाल था। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं लग रहा था। आंखें लाल, त्वचा पीली और मुंह से खून टपक रहा था। वो माया के गले को चबा रहा था। विशाल, रुक! अर्जुन चिल्लाया, लेकिन विशाल ने उसकी ओर देखा और एक डरावनी गुर्राहट निकाली। उसकी हरकतें किसी जानवर जैसी थी। माया की चीखें अब धीमी पड़ चुकी थी। राहुल ने पास पड़ी एक कुर्सी उठाई और विशाल की ओर फेंकी। कुर्सी विशाल के सिर पर लगी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो धीरे धीरे अर्जुन और उसके दोस्तों की ओर बढ़ने लगा। भागो! प्रिया ने चिल्लाते हुए सबको पीछे धकेला। चारों दौड़कर गलियारे के अंत में एक क्लासरूम में घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। विशाल बाहर दरवाजा पीटने लगा। उसकी गुर्राहट गलियारे में गूंज रही थी। ये क्या हो रहा है? श्रुति ने कांपते हुए पूछा। वो अब इंसान नहीं है, अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा। लैब में कुछ हुआ है। वो हरा तरल, शायद वही इसका कारण है। प्रिया ने अपने फोन से स्कूल के सीसीटीवी फुटेज हैक करने की कोशिश की। राहुल की मदद से उसे कुछ फुटेज मिले, जिसमें विशाल को रात में लैब के पास देखा गया था। फुटेज में वो उस हरे धुएं के पास खड़ा था और कुछ ही मिनटों बाद उसकी आंखें लाल हो गई। ये वायरस है, प्रिया ने कहा, और ये हवा में फैल सकता है, या शायद काटने से तो रोहन भी, राहुल ने डरते हुए कहा। उसी पल इन्फर्मरी से एक और चीख गूंजी। चारों ने खिड़की से बाहर देखा। रोहन, जिसे सुबह इन्फर्मरी में भर्ती किया गया था, अब बिस्तर से उठकर नर्स पर हमला कर रहा था। उसकी आंखें भी विशाल जैसी लाल थी। स्कूल में अब अफरातफरी मच चुकी थी। कुछ छात्र हॉस्टल की ओर भाग रहे थे, तो कुछ शिक्षक स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अर्जुन और उसके दोस्तों को अब समझ आ चुका था कि ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। ये एक ऐसी महामारी थी जो तेजी से फैल रही थी। हमें डॉक्टर मल्होत्रा को ढूंढना होगा, अर्जुन ने कहा। वही बता सकते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। लेकिन अगर वो भी, प्रिया ने अधूरी बात छोड़ दी। उन्होंने फैसला किया कि वे स्कूल के स्टाफ रूम जाएंगे, जहां डॉक्टर मल्होत्रा आखिरी बार देखे गए थे। लेकिन जैसे ही वे क्लासरूम से बाहर निकले, गलियारे में 2 और छात्र उनके सामने आ गए। उनकी आंखें लाल थी
और वे गुर्राते हुए अर्जुन की ओर बध रहे थे। अब क्या करें? राहुल ने घबराते हुए पूछा। अर्जुन ने पास पड़ी एक हॉकी स्टिक उठाई और बोला, लड़ते हैं या मरते हैं। गलियारा अब एक युद्ध क्षेत्र बन चुका था। अर्जुन और उसके दोस्तों को अब न केवल अपनी जान बचानी थी, बल्कि ये भी पता लगाना था कि इस अंधेरे का अंत कैसे होगा। लेकिन स्कूल का हर कोना अब खतरे से भरा था और हर कदम पर एक नया डर इंतजार कर रहा था। सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल के गलियारों में अब सन्नाटा पसरा था। लेकिन यह सन्नाटा शांति का नहीं, बल्कि एक भयानक तूफान का संकेत था। सुबह के 9 बजे थे और स्कूल का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। अर्जुन, प्रिया, राहुल और श्रुति हॉस्टल के एक खाली क्लासरूम में छिपे हुए थे। उनके चेहरों पर डर और अनिश्चितता साफ झलक रही थी। विशाल के रूममेट रोहन को मेडिकल रूम में ले जाया गया था, लेकिन उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। हमें कुछ करना होगा, अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा। अगर ये वायरस वाकई लैब से निकला है तो हमें इसका सबूत ढूंढना होगा। लेकिन कैसे? प्रिया ने पूछा, अपनी नोटबुक में कुछ नक्शे बनाते हुए। लैब में वापस जाना खतरनाक है, और विशाल, वो अब इंसान नहीं रहा। राहुल ने अपने फोन की स्क्रीन पर कुछ टाइप करते हुए कहा, मैंने स्कूल के सीसीटीवी फुटेज हैक करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम डाउन है। शायद कोई नहीं चाहता कि बाहर की दुनिया को पता चले। श्रुति, जो अब तक खामोश थी, अचानक बोली, रोहन को देखने चलते हैं। अगर वो भी वैसा ही बन गया तो हमें सच पता चल जाएगा। ग्रुप ने फैसला किया कि वे मेडिकल रूम जाएंगे, लेकिन सावधानी से। स्कूल के गलियारे अब सुनसान थे, लेकिन दीवारों पर खून के धब्बे और बिखरे हुए बैग डरावने संदेश दे रहे थे। जैसे ही वे मेडिकल रूम के पास पहुंचे, एक चीख ने उन्हें ठिठका दिया। ये नर्स की आवाज थी। अर्जुन ने दरवाजा धीरे से खोला। अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। नर्स जमीन पर पड़ी थी और रोहन, जिसकी आंखें अब लाल और चेहरा मृत जैसा था, उस पर झुका हुआ था। उसने नर्स को काट लिया था और अब वो धीरे धीरे उठ रही थी। उसकी आंखें भी वैसी ही लाल हो चुकी थी। भागो, प्रिया चिल्लाई। चारों दोस्त दौड़ते हुए वापस क्लासरूम की ओर भागे। उनके पीछे रोहन और नर्स गुर्राते हुए दौड़ रहे थे। किसी तरह वे क्लासरूम में घुसे और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से जोर जोर से धक्के मारने की आवाजें आ रही थी। ये लोग अब इंसान नहीं हैं, राहुल ने हांफते हुए कहा। ये वायरस, ये काटने से फैलता है, तो हर कोई जो काटा जाएगा वो ऐसा बन जाएगा? श्रुति ने डर से पूछा। हमें इसका जवाब लैब में ही मिलेगा, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। डॉक्टर मल्होत्रा को इसके बारे में सब पता होगा। उसी समय स्कूल के प्रिंसिपल मिसेस राठौर ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। सभी शिक्षकों और बचे हुए छात्रों को ऑडिटोरियम में इकट्ठा होने का आदेश दिया गया। अर्जुन और उसके दोस्तों को शक था, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। वे भी ऑडिटोरियम की ओर बढ़े। ऑडिटोरियम में माहौल तनावपूर्ण था। मिसेस राठौर मंच पर खड़ी थी और उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। बच्चों, शिक्षकों, कृपया शांत रहें। हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन हम स्थिति को नियंत्रण में लाएंगे। तभी पीछे की पंक्ति से एक छात्र, साहिल, खड़ा हुआ। उसकी चाल अजीब थी और उसकी आंखें लाल थी। बिना कुछ कहे वो पास बैठे एक शिक्षक पर झपट पड़ा। हंगामा मच गया। लोग चीखते चिल्लाते भागने लगे। मिसेस राठौर ने सिक्योरिटी को बुलाया, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स भी अब तक वायरस की चपेट में आ चुके थे। अर्जुन और उसके दोस्त किसी तरह भीड़ से बचकर बाहर निकले। हमें लैब जाना होगा, प्रिया ने कहा। अगर हमें इसका इलाज ढूंढना है तो अब वक्त नहीं है। रास्ते में उन्हें एक शिक्षक, मिस्टर शर्मा, मिले, जो बायोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टर मल्होत्रा के सहायक थे। वे घबराए हुए थे और उनके हाथ में एक फाइल थी। अर्जुन, तुम लोग, तुम्हें यह जानना होगा,
उन्होंने कांपते हुए कहा, डॉक्टर मल्होत्रा का प्रयोग, ये कोई दवा नहीं थी, ये एक वायरस था जो इंसानों को कुछ और बना देता है। क्या मतलब? अर्जुन ने पूछा। वो बताना चाहते थे, लेकिन अब वो खुद। मिस्टर शर्मा की बात पूरी होने से पहले ही उनकी आंखें लाल हो गई। वो गुर्राते हुए अर्जुन की ओर बढ़े। श्रुति ने तुरंत पास पड़ी एक कुर्सी उठाकर मिस्टर शर्मा को पीछे धकेल दिया। हमें अभी लैब पहुंचना होगा, अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा। चारों दोस्त दौड़ते हुए लैब की ओर बढ़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि स्कूल का हर कोना अब खून और अराजकता से भरा था। छात्र, शिक्षक और कर्मचारी सभी एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। लैब का दरवाजा अब खुला था और अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। जैसे ही वे लैब में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि डॉक्टर मल्होत्रा वहां मौजूद थे, लेकिन वो अब वही डॉक्टर मल्होत्रा नहीं थे। उनकी आंखें लाल थी और उनके हाथ में एक सिरिंज थी जिसमें वही हरा तरल पदार्थ था। तुमने ये सब शुरू किया, प्रिया ने गुस्से से कहा। डॉक्टर मल्होत्रा ने सिर्फ गुर्राया और उनके पीछे दौड़े। अर्जुन ने तुरंत एक टेबल को उनके सामने गिरा दिया, जिससे वे रुक गए। हमें उनकी फाइलें ढूंढनी होंगी, राहुल ने कहा। शायद उसमें कोई जवाब हो। लैब में बिखरी फाइलों के बीच प्रिया को एक डायरी मिली। उसमें लिखा था, प्रोजेक्ट रिवाइव, मानवता का अगला कदम। लेकिन जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये कोई दवा नहीं है, ये एक हथियार है। तभी बाहर से और चीखें सुनाई दी। स्कूल अब पूरी तरह से एक युद्ध क्षेत्र बन चुका था। अर्जुन और उसके दोस्तों को अब न केवल अपनी जान बचानी थी, बल्कि इस वायरस का राज भी खोलना था। लेकिन क्या वे इतने बड़े संकट का सामना कर पाएंगे? सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल अब एक भयावह रणक्षेत्र में बदल चुका था। गलियारों में खून के धब्बे, टूटी कुर्सियां और बिखरे हुए बैग उस भयानक हकीकत की गवाही दे रहे थे, जो कुछ घंटों पहले तक एक सामान्य स्कूल था। अर्जुन, प्रिया, राहुल और श्रुति बायोलॉजी लैब में थे, जहां उन्होंने डॉक्टर मल्होत्रा की डायरी पढ़ी थी। डायरी के पन्नों ने एक भयावह सत्य उजागर किया था। प्रोजेक्ट रिवाइव कोई चिकित्सा प्रयोग नहीं था, बल्कि एक जैविक हथियार था, जिसे डॉक्टर मल्होत्रा ने गुप्त रूप से विकसित किया था। यह आदमी पागल था, प्रिया ने डायरी को कसकर पकड़ते हुए कहा। उसने लिखा है कि यह वायरस इंसानों को अधिक शक्तिशाली बनाएगा, लेकिन इसने उन्हें राक्षस बना दिया। हमें यह डायरी प्रिंसिपल को दिखानी होगी, राहुल ने सुझाव दिया। लेकिन तभी उसे याद आया कि ऑडिटोरियम में क्या हुआ था। रुको, प्रिंसिपल भी अब शायद सुरक्षित नहीं है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। हमें बाहर मदद बुलानी होगी। स्कूल का वाईफाई डाउन है और फोन सिग्नल भी नहीं मिल रहा, लेकिन पहले हमें यहां से निकलना होगा। लैब के बाहर से अब तक चीखें और गुर्राहट की आवाजें आ रही थी। अर्जुन ने दरवाजे की ओर देखा, जहां डॉक्टर मल्होत्रा, जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था, टेबल को धक्का मार रहा था। उसकी लाल आंखें और खून से सना चेहरा किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। हम यहां फंस गए हैं, श्रुति ने घबराते हुए कहा। अगर हम बाहर निकले तो वो हमें भी काट लेगा। प्रिया ने लैब में नजर दौड़ाई और एक अलमारी देखी, जिसके पीछे एक छोटा सा वेंटिलेशन डक्ट था। वहां हम उस डक्ट से निकल सकते हैं। राहुल ने जल्दी से अलमारी को हटाने में मदद की और चारों दोस्त डक्ट में घुस गए। ये तंग और अंधेरा था, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। डक्ट स्कूल के पुराने हिस्से की ओर जाता था, जहां पुराना स्टोर रूम था। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने देखा कि स्टोर रूम में भी कुछ ज़ॉम्बी संक्रमित लोग घूम रहे थे। शांत रहो, अर्जुन ने फुसफुसाया। हमें चुपके से निकलना होगा। उन्होंने धीरे धीरे स्टोर रूम को पार किया, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी संक्रमित गार्ड ने उनकी ओर देखा। उसकी गुर्राहट ने बाकी ज़ॉम्बी को सतर्क कर दिया। चारों दोस्त दौड़ पड़े
और किसी तरह स्कूल के लाइब्रेरी में घुस गए। लाइब्रेरी का भारी दरवाजा बंद करने से पहले एक ज़ॉम्बी ने श्रुति का बैग पकड़ लिया। अर्जुन ने तुरंत एक किताबों की अलमारी को धक्का देकर ज़ॉम्बी को पीछे धकेला और दरवाजा बंद कर दिया। अब क्या? राहुल ने हांफते हुए पूछा। हमें बाहर की दुनिया से संपर्क करना होगा, प्रिया ने कहा। लाइब्रेरी में पुराना लैंडलाइन फोन है, शायद वो काम करे। वे लाइब्रेरी के काउंटर तक पहुंचे, जहां पुराना टेलीफोन धूल में सना पड़ा था। राहुल ने रिसीवर उठाया, लेकिन कोई डायल टोन नहीं था। ये भी डेड है, उसने निराशा से कहा। तभी लाइब्रेरी के बाहर से एक जोरदार धमाका हुआ। अर्जुन ने खिड़की से झांका और देखा कि स्कूल का मेन गेट अब खुला था, लेकिन वहां कोई पुलिस या मदद नहीं थी। इसके बजाय और ज़ॉम्बी संक्रमित लोग स्कूल के अंदर घुस रहे थे। ये लोग कहां से आ रहे हैं? श्रुति ने डर से पूछा। शायद वो लोग जो सुबह स्कूल आए थे, पेरेंट्स, ड्राइवर, कर्मचारी, प्रिया ने अनुमान लगाया। अगर ये वायरस बाहर फैल गया तो पूरा शहर खतरे में है। उसी समय लाइब्रेरी का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। बाहर से कई ज़ॉम्बी धक्का मार रहे थे। अर्जुन ने चारों ओर देखा और एक पुराना फायर एक्सटिंग्विशर उठाया। अगर वो अंदर आए तो हमें लड़ना होगा। लेकिन इससे पहले कि वे कोई योजना बना पाते, दरवाजा टूट गया। भीतर घुसे ज़ॉम्बी में से एक चेहरा पहचानने योग्य था। मिस्टर गुप्ता, स्कूल के मैथ्स टीचर। उनकी आंखें लाल थी और उनके कपड़े खून से सने थे। उनके पीछे और भी शिक्षक थे, जो अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। हमें ऊपर की मंजिल पर जाना होगा, अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा। लाइब्रेरी की सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती थी, जहां एक छोटा सा ऑफिस था। चारों दोस्त दौड़कर ऊपर पहुंचे और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन ऑफिस में उन्हें एक और झटका लगा। वहां मिसेज राठौर, स्कूल की प्रिंसिपल, खड़ी थी। उनके हाथ में एक वॉकी टॉकी था और उनकी आवाज कांप रही थी। तुम लोग यहां क्यों आए? मिसेज राठौर ने पूछा। यहां सुरक्षित नहीं है मैडम, हमें बाहर मदद बुलानी है, प्रिया ने कहा। आपके पास कोई रास्ता है? मिसेज राठौर ने सिर हिलाया। मैंने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन लाइन कट गई। स्कूल का सारा सिस्टम डाउन है। तभी ऑफिस का दरवाजा जोर से हिला। ज़ॉम्बी अब यहां भी पहुंच चुके थे। मिसेज राठौर ने वॉकी टॉकी को टेबल पर पटका और कहा, हमें यहां से निकलना होगा। छत पर एक पुराना रेडियो ट्रांसमीटर है, शायद उससे मदद मिले। चारों दोस्त और मिसेज राठौर छत की ओर भागे, लेकिन रास्ते में मिस्टर गुप्ता ने मिसेज राठौर का हाथ पकड़ लिया। वो चीखी और इससे पहले कि अर्जुन कुछ कर पाता, मिस्टर गुप्ता ने उन्हें काट लिया। नहीं, प्रिया चिल्लाई, लेकिन मिसेज राठौर ने उन्हें धक्का देकर आगे भेजा। जाओ, मुझे छोड़ दो। अर्जुन ने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती छत की ओर खींच लिया। जैसे ही वे छत पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि मिसेज राठौर अब गुर्राते हुए सीढ़ियों पर खड़ी थी। उनकी आंखें लाल हो चुकी थी। अब प्रिंसिपल भी, राहुल ने कांपते हुए कहा। छत पर पुराना रेडियो ट्रांसमीटर था, लेकिन वो जंग खा चुका था। राहुल ने उसे ठीक करने की कोशिश शुरू की, जबकि अर्जुन और प्रिया दरवाजे को ब्लॉक करने में जुट गए। श्रुति ने डायरी को फिर से खोला और पढ़ने लगी। यहां लिखा है कि वायरस का एक एंटीडोट है, लेकिन वो लैब में है। तो हमें वापस लैब जाना होगा? अर्जुन ने पूछा। लेकिन पहले हमें मदद बुलानी होगी, प्रिया ने कहा। अगर हम यहां फंस गए तो सब खत्म हो जाएगा। तभी रेडियो ट्रांसमीटर से एक आवाज आई। हेलो, क्या कोई सुन रहा है? ये पुलिस की आवाज थी। हाँ, हम सेंट जेवियर स्कूल में हैं, राहुल ने चिल्लाते हुए जवाब दिया। हमें मदद चाहिए। यहां कुछ भयानक हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस जवाब दे पाती, छत का दरवाजा टूट गया। ज़ॉम्बी संक्रमित मिसेज राठौर और बाकी शिक्षक अब उनके सामने थे। क्या अर्जुन और उसके दोस्त इस बार बच पाएंगे, या ये स्कूल उनकी आखिरी सैरगाह बन जाएगा?
सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल की छत पर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अर्जुन, प्रिया, राहुल और श्रुति के दिलों में डर का तूफान मचा हुआ था। पुराना रेडियो ट्रांसमीटर आखिरकार काम कर गया था और पुलिस से संपर्क हो चुका था, लेकिन इससे पहले कि वे पूरी मदद मांग पाते, छत का दरवाजा टूट चुका था। ज़ॉम्बी संक्रमित मिसेज राठौर, जिनकी आंखें लाल थी और चेहरा खून से सना था, उनके पीछे थी। उनके साथ मिस्टर गुप्ता और कुछ अन्य शिक्षक भी थे, जो अब इंसान नहीं बल्कि भूखे ज़ॉम्बी बन चुके थे। पीछे हटो, अर्जुन ने चिल्लाते हुए एक पुराना पाइप उठाया जो छत पर पड़ा था। उसने उसे मिसेज राठौर की ओर लहराया, जिससे वे कुछ कदम पीछे हटी, लेकिन ज़ॉम्बी की ताकत और संख्या उनके सामने भारी थी। राहुल, रेडियो, प्रिया ने चीखते हुए कहा, उन्हें बताओ कि हमें तुरंत मदद चाहिए। राहुल ने रेडियो की ओर दौड़ लगाई और चिल्लाया, हेलो, सेंट जेवियर स्कूल, यहां लोग मर रहे हैं, हमें तुरंत पुलिस और मेडिकल टीम चाहिए। रेडियो से टूटी फूटी आवाज आई, हम रास्ते में हैं, स्थिति का जायजा कुछ घंटों में। लेकिन इससे पहले कि पूरी बात सुनाई दे, एक ज़ॉम्बी ने रेडियो को धक्का मारकर तोड़ दिया। नहीं, राहुल ने निराशा से चिल्लाया। श्रुति ने डायरी को कसकर पकड़ा और कहा, हमें लैब वापस जाना होगा। डायरी में लिखा है कि वहां एक एंटीडोट है, अगर हम उसे ढूंढ ले तो शायद कुछ लोगों को बचा सके, लेकिन लैब तक पहुंचना नामुमकिन है। अर्जुन ने कहा, अपनी नजर ज़ॉम्बी पर रखते हुए। वहां तक का रास्ता ज़ॉम्बी से भरा है। प्रिया ने छत के किनारे की ओर इशारा किया। वहां फायर एस्केप सीढ़ी है, हम उससे नीचे उतर सकते हैं। चारों दोस्त दौड़कर फायर एस्केप की ओर बढ़े। अर्जुन ने पाइप से ज़ॉम्बी को पीछे धकेलते हुए अपने दोस्तों को समय दिया। किसी तरह वे सीढ़ियों तक पहुंचे और नीचे उतरने लगे, लेकिन नीचे का दृश्य और भी भयावह था। स्कूल का कैंपस अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी से भरा था। छात्र, शिक्षक और कर्मचारी सभी एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। हमें लैब तक पहुंचना होगा, प्रिया ने दृढ़ता से कहा। डायरी में लिखा है कि एंटीडोट एक नीले रंग की शीशी में है, अगर हम उसे पाले तो शायद इस नरसंहार को रोक सके। वे स्कूल के पिछले हिस्से की ओर बढ़े जहां लैब थी। रास्ते में उन्हें एक पुराना स्टोर रूम मिला, जहां कुछ हथियार जैसे लकड़ी के डंडे और धातु की रॉड्स पड़े थे। अर्जुन ने एक रॉड उठाई, जबकि राहुल ने एक हथौड़ा पकड़ा। श्रुति और प्रिया ने भी कुछ हथियार उठाए ताकि वे अपनी रक्षा कर सके। लैब के पास पहुंचते ही उन्हें एक और झटका लगा। लैब का दरवाजा खुला था और अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। अर्जुन ने धीरे से झांका और देखा कि लैब में कई ज़ॉम्बी घूम रहे थे, जिनमें से कुछ छात्र थे जिन्हें वे जानते थे। लेकिन सबसे डरावना दृश्य था डॉक्टर मल्होत्रा का, जो अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुके थे, लेकिन उनके हाथ में अभी भी वही सिरिंज थी जिसमें हरा तरल पदार्थ था। वो अभी भी उस वायरस को फैलाने की कोशिश कर रहा है। प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, हमें उसे रोकना होगा। लैब में एक कोने में नीली शीशियों का एक रैक था, लेकिन उसे लेने के लिए उन्हें ज़ॉम्बी के बीच से गुजरना था। अर्जुन ने अपने दोस्तों की ओर देखा और कहा, मैं उनको डिस्ट्रैक्ट करूंगा, तुम लोग शीशी लो और बाहर निकलो। नहीं अर्जुन, प्रिया ने विरोध किया, हम सब साथ में जाएंगे, हमारे पास वक्त नहीं है। अर्जुन ने कहा, अगर हम अभी नहीं रुके तो सब खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने एक धातु की ट्रे उठाई और उसे जोर से फर्श पर पटक दिया। शोर ने ज़ॉम्बी का ध्यान खींचा और वे उसकी ओर बढ़े। प्रिया, राहुल और श्रुति ने मौका देखकर रैक की ओर दौड़ लगाई। प्रिया ने एक नीली शीशी पकड़ी, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी ने उसका हाथ पकड़ लिया। श्रुति ने तुरंत डंडे से ज़ॉम्बी को मारा और प्रिया आजाद हो गई। चलो बाहर, राहुल ने चिल्लाया। वे लैब से बाहर निकले, लेकिन अर्जुन अभी भी अंदर था। वो ज़ॉम्बी से घिरा हुआ था। प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा और चिल्लाई, अर्जुन।
अर्जुन ने एक आखिरी बार पाइप से ज़ॉम्बी को मारा और दौड़कर बाहर निकला। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, डॉक्टर मल्होत्रा ने उसका पैर पकड़ लिया। अर्जुन ने पूरी ताकत से पाइप मारा और डॉक्टर मल्होत्रा पीछे गिर गए। चारों दोस्त स्कूल के पुराने विंग की ओर भागे, जहां एक पुराना साइंस ब्लॉक था। वहां एक छोटा सा कमरा था जो अस्थायी रूप से सुरक्षित लग रहा था। उन्होंने दरवाजा बंद किया और हांफते हुए बैठ गए। प्रिया ने नीली शीशी को ध्यान से देखा। ये एंटीडोट है, लेकिन इसमें लिखा है कि ये सिर्फ कुछ घंटों के लिए काम करता है। स्थायी इलाज के लिए हमें और जानकारी चाहिए। श्रुति ने डायरी के आखिरी पन्ने खोले और पढ़ा। डॉक्टर मल्होत्रा ने लिखा है कि इस वायरस को एक सैन्य संगठन ने फंड किया था। वे इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन यहां कुछ और भी है। क्या? अर्जुन ने पूछा, अपने घाव को देखते हुए। उसे एहसास हुआ कि डॉक्टर मल्होत्रा ने उसका पैर खरोंच दिया था। यहां लिखा है कि वायरस हवा से भी फैल सकता है अगर इसे सही तरीके से एक्टिवेट किया जाए। श्रुति ने डर से कहा, तो इसका मतलब ये सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रहेगा? राहुल ने कांपते हुए कहा। तभी बाहर से सायरन की आवाज आई। पुलिस आखिरकार स्कूल के गेट तक पहुंच चुकी थी, लेकिन साथ ही हेलीकॉप्टर की आवाज भी सुनाई दी। प्रिया ने खिड़की से झांका और देखा कि कुछ न्यूज चैनल्स के हेलीकॉप्टर स्कूल के ऊपर मंडरा रहे थे। मीडिया भी आ गया, प्रिया ने कहा। लेकिन क्या वे हमें बचा पाएंगे? अर्जुन ने अपनी खरोंच को छिपाते हुए कहा, हमें इस एंटीडोट का इस्तेमाल करना होगा और हमें यह पता लगाना होगा कि इस वायरस को पूरी तरह कैसे रोका जाए। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसे अपने शरीर में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। उसकी आंखें धुंधली होने लगी। प्रिया ने उसका चेहरा देखा और डर से चिल्लाई, अर्जुन, तुम्हारी आंखें। क्या अर्जुन भी अब वायरस की चपेट में आ चुका था? और क्या पुलिस और मीडिया के आने से पहले वे इस भयानक स्थिति को नियंत्रित कर पाएंगे? सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल के पुराने साइंस ब्लॉक में बने छोटे से कमरे में सन्नाटा छाया था। लेकिन यह सन्नाटा शांति का नहीं, बल्कि एक भयानक अनिश्चितता का था। अर्जुन, प्रिया, राहुल और श्रुति नीली शीशी को कसकर पकड़े हुए थे, जिसमें कथित एंटीडोट था। लेकिन अर्जुन की हालत ने सभी को हिला दिया था। उसकी आंखें हल्की हल्की लाल हो रही थी और उसका चेहरा पसीने से तर था। डॉक्टर मल्होत्रा की खरोंच ने उसे वायरस की चपेट में ला दिया था। अर्जुन, तुम ठीक हो ना? प्रिया ने डरते हुए पूछा। उसकी आवाज में घबराहट थी। मैं ठीक हूं, अर्जुन ने हांफते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में विश्वास की कमी थी। उसने अपनी खरोंच को छिपाने की कोशिश की, लेकिन प्रिया की नजर उस पर पड़ चुकी थी। तुम काटे गए हो, श्रुति ने चिल्लाते हुए कहा, पीछे हटते हुए। तुम भी उनमें से एक बन जाओगे। शांत हो जाओ, श्रुति, राहुल ने उसे डांटते हुए कहा। हमें उसे बचाना होगा। हमारे पास एंटीडोट है। प्रिया ने नीली शीशी को उठाया और उसमें लिखे निर्देशों को पढ़ा। यहां लिखा है कि इसे तुरंत इंजेक्शन के रूप में देना होगा, लेकिन यह सिर्फ कुछ घंटों के लिए काम करता है। अगर हम स्थायी इलाज नहीं ढूंढे तो। उसने बात अधूरी छोड़ दी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे इंजेक्शन दो। अगर यह काम करता है तो हम लैब में और जवाब ढूंढ सकते हैं। राहुल ने पास पड़ी एक सिरिंज उठाई और प्रिया की मदद से एंटीडोट तैयार किया। लेकिन जैसे ही वो अर्जुन को इंजेक्शन देने वाला था, कमरे का दरवाजा जोर से हिला। बाहर से ज़ॉम्बी संक्रमित लोगों की गुर्राहट सुनाई दे रही थी। जल्दी करो, श्रुति ने चिल्लाया। राहुल ने जल्दबाजी में अर्जुन को इंजेक्शन दिया। कुछ पल बाद अर्जुन की आंखों का लाल रंग हल्का होने लगा और उसका चेहरा सामान्य दिखने लगा। मुझे बेहतर लग रहा है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में कमजोरी थी। हमें यहां से निकलना होगा, प्रिया ने कहा। पुलिस आ चुकी है, लेकिन अगर हम यहां रुके तो ज़ॉम्बी हमें ढूंढ लेंगे। बाहर सायरन की आवाजें तेज हो रही थी।
और हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट भी सुनाई दे रही थी। न्यूज चैनल्स अब स्कूल के ऊपर मंडरा रहे थे और उनकी लाइव फीड में स्कूल के अंदर का भयानक मंजर दिख रहा था। लेकिन पुलिस अभी तक स्कूल के अंदर नहीं घुस पाई थी क्योंकि ज़ॉम्बी की संख्या बढ़ती जा रही थी। चारों दोस्त साइंस ब्लॉक के पिछले हिस्से की ओर बढ़े जहां एक पुराना सर्विस कॉरिडोर था। यह कॉरिडोर स्कूल के मेन बिल्डिंग को हॉस्टल से जोड़ता था। लेकिन जैसे ही वे कॉरिडोर में घुसे उन्हें एक और खतरा दिखा। वहां कुछ छात्र थे जो अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। उनमें से एक था साहिल, वही छात्र जो ऑडिटोरियम में पहली बार ज़ॉम्बी बना था। वो हमें देख चुका है, राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा। अर्जुन ने अपनी रॉड उठाई और कहा, हमें लड़ना होगा, पीछे नहीं हट सकते। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, कॉरिडोर के दूसरे छोर से एक और आकृति दिखाई दी। ये मिसेज राठौर थी, स्कूल की प्रिंसिपल, जो अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन उनकी आंखों में एक भयानक भूख थी। उनके पीछे और भी ज़ॉम्बी थे, जिनमें स्कूल के कुछ कर्मचारी शामिल थे। हम फंस गए, श्रुति ने डर से चिल्लाया। प्रिया ने डायरी को खोला और जल्दी से पन्ने पलटे। यहां कुछ है, एक नक्शा। लैब के नीचे एक गुप्त बेसमेंट है, शायद वहां और एंटीडोट हो। लेकिन हमें पहले यहां से निकलना होगा, अर्जुन ने कहा, अपनी रॉड को कसकर पकड़ते हुए। तभी एक अप्रत्याशित घटना हुई। राहुल, जो हमेशा ग्रुप का सबसे शांत सदस्य था, अचानक पीछे हट गया। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला और कहा, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। राहुल, ये क्या कर रहे हो? प्रिया ने हैरानी से पूछा। मैंने डॉक्टर मल्होत्रा के साथ काम किया था, राहुल ने कांपते हुए स्वीकार किया। मैंने उनके प्रयोगों में मदद की। मुझे लगा कि ये दुनिया को बदल देगा, लेकिन मैं गलत था। तुमने क्या किया? अर्जुन ने गुस्से से पूछा, लेकिन उसका शरीर अभी भी कमजोर था। मैंने वायरस को एक्टिवेट करने में मदद की, राहुल ने सिर झुकाते हुए कहा। मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा होगा, लेकिन अब मैं इसे ठीक कर सकता हूं। राहुल ने रिमोट का बटन दबाया और कॉरिडोर के एक हिस्से में धमाका हुआ। धूल और मलबे ने ज़ॉम्बी को कुछ देर के लिए रोक दिया। जाओ बेसमेंट की ओर, उसने चिल्लाते हुए कहा। तुम हमारे साथ नहीं चल रहे? प्रिया ने पूछा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने ये शुरू किया, राहुल ने कहा। मुझे इसे खत्म करना होगा। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, राहुल ने एक डंडा उठाया और ज़ॉम्बी की ओर दौड़ पड़ा। उसने साहिल को धक्का मारा और मिसेज राठौर को रोकने की कोशिश की, लेकिन ज़ॉम्बी की ताकत उसके सामने भारी थी। अर्जुन, प्रिया और श्रुति ने मौका देखकर बेसमेंट की ओर दौड़ लगाई। बेसमेंट का दरवाजा पुराना और जंग खाया था। प्रिया ने डायरी में दिए नक्शे के हिसाब से ताला खोला और तीनों अंदर घुसे। अंदर का दृश्य और भी रहस्यमय था। दीवारों पर अजीब सी मशीनें थी और एक बड़ा सा कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ डेटा दिखा रहा था। ये क्या जगह है? श्रुति ने डरते हुए पूछा। प्रिया ने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा। उसमें एक वीडियो फाइल थी जिसका नाम था प्रोजेक्ट रिवाइव फाइनल टेस्ट। उसने वीडियो चलाया और स्क्रीन पर डॉक्टर मल्होत्रा का चेहरा उभरा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो चुका है, उन्होंने कहा। वायरस को रोकने का एकमात्र तरीका है बेसमेंट में मौजूद डेटोनेटर को एक्टिवेट करना, लेकिन इसके लिए एक बलिदान चाहिए। बलिदान? अर्जुन ने हैरानी से कहा। तभी बेसमेंट का दरवाजा जोर से हिला। ज़ॉम्बी अब यहां भी पहुंच चुके थे। प्रिया ने स्क्रीन की ओर देखा, जहां एक लाल बटन चमक रहा था। क्या हमें यह दबाना चाहिए? उसने पूछा। लेकिन इससे पहले कि वे कोई फैसला ले पाते, अर्जुन ने अपने शरीर में फिर से गर्मी महसूस की। एंटीडोट का असर खत्म हो रहा था। मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर तक रुक पाऊंगा, उसने कहा। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हम तुम्हें नहीं खोएंगे।
अर्जुन। बाहर से पुलिस की आवाजें सुनाई दी, लेकिन साथ ही ज़ॉम्बी की संख्या भी बढ़ रही थी। क्या अर्जुन और उसके दोस्त इस बलिदान को दे पाएंगे, या राहुल का विश्वासघात उनकी आखिरी उम्मीद को भी तोड़ देगा? सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल के बेसमेंट में अंधेरा और डर दोनों ही गहरा रहे थे। अर्जुन, प्रिया और श्रुति उस गुप्त कमरे में खड़े थे, जहां कंप्यूटर स्क्रीन पर डॉक्टर मल्होत्रा का वीडियो अभी भी चल रहा था। उनकी आवाज गूंज रही थी। डेटोनेटर को एक्टिवेट करने के लिए एक बलिदान चाहिए। लाल बटन स्क्रीन के पास चमक रहा था, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा अब जोर जोर से हिल रहा था। ज़ॉम्बी संक्रमित लोग, छात्र, शिक्षक और कर्मचारी अब बाहर इकट्ठा हो चुके थे और उनकी गुर्राहटें दीवारों को थर्रा रही थी। अर्जुन का चेहरा फिर से पसीने से तर था। नीली शीशी का एंटीडोट अब अपना असर खो रहा था। उसकी आंखें एक बार फिर हल्की हल्की लाल होने लगी थी। मुझे ज्यादा वक्त नहीं है, उसने कांपती आवाज में कहा। तुम्हें वो बटन दबाना होगा। नहीं अर्जुन, प्रिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते, हम कोई और रास्ता ढूंढेंगे। श्रुति ने डायरी को फिर से खोला और जल्दी जल्दी पन्ने पलटे। यहां कुछ और लिखा है, एक दूसरा एंटीडोट, लेकिन वो अधूरा है। डॉक्टर मल्होत्रा ने लिखा है कि इसे पूरा करने के लिए लैब में एक खास केमिकल चाहिए, लेकिन लैब तो ज़ॉम्बी से भरी है, प्रिया ने निराशा से कहा। और राहुल, उसकी आंखें नम हो गई। राहुल के विश्वासघात ने उन्हें झकझोर दिया था। उसने न केवल वायरस को एक्टिवेट करने में मदद की थी, बल्कि अब वो ज़ॉम्बी के खिलाफ लड़ते हुए कहीं खो गया था। तभी बेसमेंट के बाहर से एक जोरदार धमाका हुआ। धूल और मलबा हवा में फैल गया। प्रिया ने दरवाजे की ओर देखा और चिल्लाई, पुलिस! वे यहां हैं। खिड़की से झांकते हुए उन्होंने देखा कि पुलिस की एक स्पेशल टास्क फोर्स स्कूल के मेन गेट पर पहुंच चुकी थी। उनके साथ भारी हथियार और राइफल्स थे। न्यूज हेलीकॉप्टर अभी भी ऊपर मंडरा रहे थे और उनकी लाइव फीड में स्कूल का भयानक मंजर दुनिया देख रही थी। लेकिन पुलिस की पहली टीम जैसे ही स्कूल के अंदर घुसी, ज़ॉम्बी ने उन पर हमला कर दिया। चीखें और गोलियों की आवाज ने माहौल को और डरावना बना दिया। वे इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अर्जुन ने कमजोर आवाज में कहा। ये वायरस, ये बहुत तेज है, हमें बेसमेंट में रहना होगा। श्रुति ने कहा, यहां कम से कम हम सुरक्षित हैं। लेकिन तभी बेसमेंट का दरवाजा टूट गया। ज़ॉम्बी संक्रमित मिसेज राठौर और कुछ अन्य लोग अंदर घुस आए। अर्जुन ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और एक धातु की रॉड उठाकर उनके सामने खड़ा हो गया। तुम लोग पीछे हटो, मैं इन्हें रोकता हूं। प्रिया ने उसका कंधा पकड़ा। हम साथ में लड़ेंगे अर्जुन, तुम अकेले नहीं हो। श्रुति ने पास पड़ी एक पुरानी मशीन को धक्का दिया, जिससे ज़ॉम्बी कुछ पल के लिए रुक गए। इस बीच प्रिया ने कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर डाली। यहां एक और फाइल है, एयरबोर्न प्रोटोकॉल। इसका मतलब अगर ये वायरस हवा में फैला तो इसे रोकना असंभव होगा, तो हमें वो डेटोनेटर एक्टिवेट करना होगा, अर्जुन ने कहा, अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए। लेकिन बलिदान? तभी बाहर से एक और आवाज आई। हेलो, कोई जिंदा है? ये एक पुलिस ऑफिसर की आवाज थी। वो बेसमेंट के बाहर खड़ा था, अपनी राइफल ताने हुए। हाँ, हम यहां हैं, प्रिया ने चिल्लाते हुए जवाब दिया। ऑफिसर ने जल्दी से अंदर कदम रखा, लेकिन उसके पीछे और ज़ॉम्बी घुस आए। उसने अपनी राइफल से फायरिंग शुरू की, लेकिन ज़ॉम्बी की संख्या उसके लिए बहुत ज्यादा थी। एक ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया और उसकी चीखें हवा में गूंज गई। हमें अभी जाना होगा, श्रुति ने चिल्लाया। वे बेसमेंट के दूसरे छोर की ओर भागे, जहां एक पुराना वेंटिलेशन डक्ट था। डक्ट इतना छोटा था कि केवल एक एक करके ही निकला जा सकता था। अर्जुन ने प्रिया और श्रुति को पहले जाने को कहा। मैं पीछे से आता हूं। नहीं अर्जुन, प्रिया ने विरोध किया।
लेकिन अर्जुन ने उसे धक्का देकर डक्ट में भेज दिया। मुझे भरोसा है तुम इसे रोक लोगी, अर्जुन ने कहा। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थी। जाओ। प्रिया और श्रुति डक्ट से होते हुए बाहर निकली, लेकिन जब वे पीछे मुड़े तो अर्जुन गायब था। बेसमेंट में अब केवल ज़ॉम्बी की गुर्राहटें सुनाई दे रही थी। प्रिया की आंखों में आंसू थे। हमने उसे खो दिया। नहीं, श्रुति ने दृढ़ता से कहा। वो अभी भी हमारे लिए लड़ रहा है। हमें वो केमिकल ढूंढना होगा। वे स्कूल के पुराने विंग में पहुंचे, जहां लैब का दूसरा हिस्सा था। वहां उन्हें एक और रैक मिला, जिसमें कुछ रसायन और एक नोट था। नोट में लिखा था, स्थायी एंटीडोट के लिए नीले रसायन को लाल रसायन के साथ मिलाएं। लेकिन सावधान, गलत अनुपात जानलेवा हो सकता है। हमें इसे आजमाना होगा, प्रिया ने कहा। लेकिन हमें जल्दी करना होगा। पुलिस इसे और नहीं संभाल पाएगी। बाहर न्यूज हेलीकॉप्टर की आवाज और तेज हो गई थी। एक न्यूज एंकर की आवाज हवा में गूंज रही थी। सेंट जेवियर स्कूल में एक अनजान बीमारी फैल रही है। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर है। प्रिया और श्रुति ने रसायनों को मिलाना शुरू किया, लेकिन तभी उन्हें एक और झटका लगा। राहुल, जिसे वे मरा हुआ समझ रहे थे, लैब के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन उसकी चाल में अभी भी कुछ इंसानियत बाकी थी। मुझे माफ कर दो, उसने गुर्राते हुए कहा। मैंने इसे रोका था। राहुल, प्रिया ने चिल्लाया। तुम जिंदा हो? ज्यादा देर नहीं, राहुल ने कहा। उसका शरीर कांप रहा था। लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूं डिटोनेटर को कैसे एक्टिवेट करना है। क्या? श्रुति ने हैरानी से पूछा। वो बटन, वो पूरे स्कूल को नष्ट कर देगा, राहुल ने कहा। लेकिन ये वायरस को भी खत्म कर देगा। और हम? प्रिया ने पूछा। राहुल ने सिर झुकाया। कोई और रास्ता नहीं है। तभी लैब का दरवाजा फिर से हिला। ज़ॉम्बी अब हर तरफ से घुस रहे थे। प्रिया और श्रुति के पास अब दो रास्ते थे। या तो वे एंटीडोट को पूरा करें और उसे बाहर ले जाएं, या डेटोनेटर को एक्टिवेट करें और सब कुछ खत्म कर दें। लेकिन अर्जुन का क्या होगा? और क्या वे राहुल पर फिर से भरोसा कर सकती थी? बाहर पुलिस की दूसरी टीम स्कूल के अंदर घुस रही थी, लेकिन ज़ॉम्बी की संख्या अब भी बढ़ रही थी। क्या प्रिया और श्रुति इस भयानक स्थिति से बाहर निकल पाएंगी, या ये स्कूल उनकी आखिरी सैरगाह बन जाएगा? सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल का पुराना साइंस विंग अब एक युद्ध क्षेत्र बन चुका था। प्रिया और श्रुति लैब में खड़ी थी। उनके सामने नीले और लाल रसायनों की शीशियां थी, जिनसे स्थायी एंटीडोट बन सकता था। लेकिन राहुल की चौंकाने वाली वापसी और उसकी बातों ने उनके दिलों में एक नया डर पैदा कर दिया था। राहुल, जो अब आधा ज़ॉम्बी बन चुका था, ने डेटोनेटर के बारे में बताया था। एक ऐसा बटन जो स्कूल को नष्ट कर सकता था, और शायद वायरस को भी। लेकिन इसका मतलब था कि सभी को बलिदान देना पड़ सकता था। लैब के बाहर ज़ॉम्बी की गुर्राहटें और तेज हो रही थी, और पुलिस की सायरन अब कानों को चीर रही थी। हमें फैसला करना होगा, प्रिया ने कांपती आवाज में कहा, नीली शीशी को कसकर पकड़े हुए। या तो हम एंटीडोट बनाते हैं, या डेटोनेटर को एक्टिवेट करते हैं। श्रुति ने राहुल की ओर देखा, जिसकी आंखें लाल थी, लेकिन उसमें अभी भी कुछ इंसानियत बाकी थी। राहुल, तुम्हें कैसे यकीन है कि डेटोनेटर काम करेगा? और अर्जुन का क्या होगा? राहुल ने सिर झुकाया। उसका शरीर कांप रहा था। मैंने डॉक्टर मल्होत्रा के साथ ये सिस्टम डिजाइन किया था। डेटोनेटर स्कूल के नीचे रखे एक केमिकल बम को एक्टिवेट करेगा। ये वायरस को हवा में फैलने से रोकेगा। लेकिन अर्जुन, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। प्रिया की आंखें नम हो गई। अर्जुन, जो उनके ग्रुप का लीडर था, अब शायद ज़ॉम्बी बन चुका था। हम उसे नहीं छोड़ सकते, उसने दृढ़ता से कहा। पहले हम एंटीडोट बनाएंगे। अगर वो जिंदा है तो हम उसे बचा सकते हैं।
श्रुति ने लाल और नीले रसायनों को मिलाना शुरू किया, डायरी में लिखे निर्देशों का पालन करते हुए, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थी। अगर हम गलत अनुपात मिला दें तो ये जहर बन सकता है, उसने चेतावनी दी। बाहर पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने स्कूल के मेन बिल्डिंग में प्रवेश कर लिया था। न्यूज हेलीकॉप्टर्स की लाइव फीड में अब स्कूल के अंदर का भयानक मंजर दिख रहा था। ज़ॉम्बी संक्रमित लोग पुलिस पर हमला कर रहे थे और गोलियों की आवाज हवा में गूंज रही थी। एक न्यूज एंकर की आवाज हेलीकॉप्टर से प्रसारित हो रही थी। बेंगलुरु के इस प्रतिष्ठित स्कूल में एक अनजान बीमारी ने तबाही मचा दी है। पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हताहतों की संख्या बढ़ रही है। लैब में प्रिया और श्रुति ने आखिरकार रसायनों को मिला लिया। एक हल्का नीला तरल तैयार हुआ, जो डायरी में वर्णित स्थायी एंटीडोट जैसा दिख रहा था। लेकिन इससे पहले कि वे इसे टेस्ट कर पाते, लैब का दरवाजा टूट गया। ज़ॉम्बी संक्रमित मिसेज राठौर और कुछ अन्य लोग अंदर घुस आए। राहुल ने तुरंत एक धातु की रॉड उठाई और उनके सामने खड़ा हो गया। जाओ, मैं इन्हें रोकता हूं, उसने चिल्लाया। राहुल, नहीं, प्रिया ने चीखा, लेकिन राहुल ने उसे धक्का देकर पीछे किया। एंटीडोट लो और भागो। बेसमेंट में डेटोनेटर है। अगर तुम्हें लगे कि कोई और रास्ता नहीं है तो उसे इस्तेमाल करना। श्रुति ने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर लैब के पिछले हिस्से की ओर ले गई। वहां एक और वेंटिलेशन डक्ट था जो बेसमेंट की ओर जाता था। दोनों डक्ट में घुसे, जबकि राहुल ज़ॉम्बी से लड़ता रहा। उसकी चीखें जल्द ही सन्नाटे में बदल गई। बेसमेंट में पहुंचते ही प्रिया और श्रुति ने डेटोनेटर को देखा। एक बड़ा लाल बटन जो एक कंट्रोल पैनल पर था, लेकिन उनकी नजर एक और चीज पर पड़ी। बेसमेंट में एक ग्लास चैम्बर था जिसमें एक व्यक्ति बंधा हुआ था। ये अर्जुन था। उसकी आंखें लाल थी और वो गुर्राते हुए चैम्बर की दीवारों को मार रहा था। अर्जुन, प्रिया ने चीखते हुए चैम्बर की ओर दौड़ी। वो जिंदा है, लेकिन वो अब इंसान नहीं है, श्रुति ने डरते हुए कहा। हमें डेटोनेटर दबाना होगा। नहीं, प्रिया ने जिद्दी स्वर में कहा। हमारे पास एंटीडोट है, हम उसे बचा सकते हैं। प्रिया ने सिरिंज में नया एंटीडोट भरा और चैम्बर का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, अर्जुन ने चैम्बर की दीवार तोड़ दी और बाहर निकल आया। उसने प्रिया की ओर गुर्राते हुए देखा, लेकिन फिर रुक गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ इंसानियत झलकी। अर्जुन, रुको, प्रिया ने कहा, सिरिंज को ऊपर उठाते हुए। ये तुम्हें बचा सकता है। लेकिन तभी बेसमेंट में और ज़ॉम्बी घुस आए। पुलिस की एक छोटी टीम भी पीछे पीछे आई, लेकिन वे भी ज़ॉम्बी के हमले का शिकार हो गए। प्रिया ने जल्दी से अर्जुन को इंजेक्शन दिया। कुछ पलों बाद उसकी आंखों का लाल रंग हल्का होने लगा। प्रिया, उसने कमजोर आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, तुम ठीक हो जाओगे। प्रिया ने आंसुओं के साथ कहा, लेकिन उनकी राहत क्षण भर की थी। बेसमेंट में अब ज़ॉम्बी की संख्या बढ़ रही थी और पुलिस की दूसरी टीम भी हार रही थी। न्यूज हेलीकॉप्टर्स की फीड में अब दुनिया देख रही थी कि स्कूल पूरी तरह से ज़ॉम्बी के कब्जे में था। एक एंकर की आवाज गूंजी, ये एक राष्ट्रीय आपदा बन सकती है। सरकार ने सेना को बुलाने का फैसला किया है। श्रुति ने डेटोनेटर की ओर देखा। हमें इसे करना होगा प्रिया, अगर ये वायरस बाहर फैला तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अर्जुन, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। अर्जुन ने प्रिया का हाथ पकड़ा और कहा, अगर मैं फिर से वैसा बन गया तो मुझे रोकना, वादा करो। प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल टूट रहा था। तभी एक ज़ॉम्बी ने श्रुति पर हमला किया। अर्जुन ने उसे धक्का देकर बचाया, लेकिन उसकी खरोंच फिर से खुल गई। जाओ, उसने चिल्लाया, डेटोनेटर दबाओ। प्रिया और श्रुति डेटोनेटर की ओर दौड़ी, लेकिन तभी एक और झटका लगा। बेसमेंट की दीवार पर एक स्क्रीन चमकी और उसमें एक नया मैसेज दिखा।
एयरबोर्न प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड। इसका मतलब था कि वायरस अब हवा में फैलने लगा था। अब क्या करें? श्रुति ने डर से पूछा। प्रिया ने डेटोनेटर की ओर देखा और फिर अर्जुन की ओर। क्या वे स्कूल को नष्ट करने का फैसला लेंगे या एंटीडोट लेकर बाहर की दुनिया को बचाने की कोशिश करेंगे? और क्या वे अर्जुन को बचा पाएंगे या ये स्कूल उनकी आखिरी जंग बन जाएगा? सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल के बेसमेंट में अब हर तरफ अंधेरा और अराजकता थी। प्रिया और श्रुति डेटोनेटर के सामने खड़ी थी, जिसका लाल बटन एक भयानक फैसले का प्रतीक था। दीवार पर चमकती स्क्रीन पर लिखा मैसेज, एयरबोर्न प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड। उनके दिलों में डर की ठंडी लहर दौड़ा रहा था। अगर वायरस अब हवा में फैल रहा था तो स्कूल की सीमाओं से बाहर बेंगलुरु और शायद पूरा देश खतरे में था। अर्जुन, जो अभी अभी एंटीडोट के असर से कुछ बेहतर हुआ था, ज़ॉम्बी से लड़ रहा था, लेकिन उसकी हालत फिर से बिगड़ रही थी। प्रिया, हमें अब फैसला लेना होगा, श्रुति ने चिल्लाते हुए कहा, अपनी नजर डेटोनेटर पर टिकाए हुए। अगर हम इसे दबा दें तो शायद वायरस रुक जाए, लेकिन हम सब मर जाएंगे। प्रिया की आंखें अर्जुन की ओर गई, जो एक ज़ॉम्बी को धक्का मारकर गिरा रहा था। उसकी आंखें फिर से लाल होने लगी थी। हम अर्जुन को नहीं खो सकते, उसने कांपती आवाज में कहा, और ये एंटीडोट शायद ये बाहर की दुनिया को बचा सके। बाहर पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स अब पूरी तरह से हार चुकी थी। न्यूज हेलीकॉप्टर्स की लाइव फीड में दिख रहा था कि ज़ॉम्बी स्कूल के बाहर सड़कों पर फैल रहे थे। एक न्यूज एंकर की आवाज गूंज रही थी, स्थिति अब नियंत्रण से बाहर है, सेना को बुलाया गया है और शहर में कर्फ्यू की घोषणा हो सकती है। लेकिन स्कूल के अंदर प्रिया और श्रुति को अभी भी उम्मीद थी कि वे इस नरसंहार को रोक सकती थी। प्रिया ने सिरिंज में बचा हुआ एंटीडोट लिया और अर्जुन की ओर दौड़ी। अर्जुन, रुको, उसने चीखते हुए कहा। उसने सिरिंज को अर्जुन की बाह में इंजेक्ट किया और कुछ पलों बाद उसकी आंखों का लाल रंग फिर से हल्का हुआ। तुम ठीक हो जाओगे, प्रिया ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। हमारे पास वक्त नहीं है, अर्जुन ने कमजोर आवाज में कहा। मुझे डेटोनेटर तक ले चलो। अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं नहीं चाहता कि ये वायरस और फैले। श्रुति ने डायरी को फिर से खोला और उसमें लिखे आखिरी पन्ने को पढ़ा। यहां लिखा है कि एंटीडोट को हवा में फैलाने के लिए एक डिफ्यूजर है। ये बेसमेंट में कहीं होना चाहिए। अगर हम इसे एक्टिवेट कर दें तो शायद वायरस का असर कम हो जाए। लेकिन डेटोनेटर? प्रिया ने पूछा। अगर हम डिफ्यूजर इस्तेमाल करें और वो काम न करे तो हमें दोनों आजमाने होंगे, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। पहले डिफ्यूजर, फिर अगर जरूरत पड़ी तो डेटोनेटर। वे बेसमेंट में चारों ओर देखने लगे। एक कोने में एक पुरानी मशीन थी जिस पर डिफ्यूजर प्रोटोटाइप लिखा था। प्रिया ने जल्दी से मशीन को चेक किया और उसमें एंटीडोट की शीशी डाल दी। ये काम कर सकता है, उसने कहा, लेकिन हमें इसे स्कूल के वेंटिलेशन सिस्टम से जोड़ना होगा। श्रुति और अर्जुन ने मशीन को वेंटिलेशन डक्ट तक खींचा, जबकि प्रिया ने डायरी के निर्देशों के अनुसार मशीन को एक्टिवेट करने की कोशिश की। लेकिन तभी बेसमेंट में और ज़ॉम्बी घुस आए। उनमें से एक था साहिल, जिसकी गुर्राहट अब और भयानक थी। अर्जुन ने अपनी रॉड उठाई और साहिल को पीछे धकेला, लेकिन उसकी ताकत फिर से कम हो रही थी। जल्दी, प्रिया, श्रुति ने चिल्लाया। प्रिया ने आखिरकार डिफ्यूजर को एक्टिवेट कर दिया। एक हल्का नीला धुआं वेंटिलेशन डक्ट के जरिए स्कूल में फैलने लगा। कुछ ही पलों में ज़ॉम्बी की गुर्राहटें कम होने लगी। साहिल और अन्य ज़ॉम्बी धीरे धीरे रुक गए। उनकी आंखों का लाल रंग हल्का होने लगा। काम कर रहा है, प्रिया ने खुशी से कहा। एंटीडोट हवा में फैल रहा है, लेकिन उनकी खुशी क्षण भर की थी। डिफ्यूजर का असर केवल स्कूल के अंदर तक सीमित था और स्क्रीन पर अब भी एयरबोर्न प्रोटोकॉल का मैसेज चमक रहा था। अगर वायरस शहर में फैल गया था तो डिफ्यूजर पर्याप्त नहीं था। बाहर
सेना की गाड़ियां स्कूल के गेट पर पहुंच चुकी थी। भारी हथियारों से लैस सैनिक स्कूल में घुस रहे थे, लेकिन ज़ॉम्बी की संख्या अभी भी बहुत थी। न्यूज चैनल्स की फीड में अब लोग डर से भागते हुए दिख रहे थे और कुछ ज़ॉम्बी शहर की सड़कों पर पहुंच चुके थे। हमें डेटोनेटर दबाना होगा, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज में दर्द था। ये हमारा आखिरी मौका है। लेकिन तुम, प्रिया ने चिल्लाया, हम तुम्हें नहीं खो सकते। अर्जुन ने प्रिया का चेहरा देखा और मुस्कुराया। तुमने मुझे पहले ही बचा लिया प्रिया, अब बाकी दुनिया को बचाओ। श्रुति ने डेटोनेटर की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी ने उस पर हमला किया। अर्जुन ने आखिरी ताकत जुटाकर ज़ॉम्बी को पीछे धकेला, लेकिन उसकी खरोंच फिर से खुल गई। अब करो, उसने चिल्लाया। प्रिया ने आंसुओं के बीच डेटोनेटर का बटन दबा दिया। एक तेज चमक और धमाके की आवाज ने बेसमेंट को हिला दिया। दीवारें ढहने लगी और स्कूल का पूरा ढांचा हिलने लगा। प्रिया और श्रुति ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वेंटिलेशन डक्ट की ओर दौड़ी, लेकिन अर्जुन पीछे रह गया। जैसे ही वे डक्ट से बाहर निकले, स्कूल की इमारत धमाके के साथ ढह गई। धूल और मलबे का गुबार हवा में फैल गया। न्यूज हेलीकॉप्टर्स ने इस दृश्य को कैद किया और दुनिया ने देखा कि सेंट जेवियर स्कूल अब खंडहर बन चुका था। प्रिया और श्रुति स्कूल के बाहर की सड़क पर खड़ी थी। उनके कपड़े धूल से सने थे। सेना के सैनिक उन्हें सुरक्षित जगह पर ले गए, लेकिन प्रिया की आंखें अर्जुन को ढूंढ रही थी। वो जिंदा हो सकता है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। न्यूज चैनल्स ने स्कूल को एक जैविक आपदा का केंद्र घोषित कर दिया। सेना ने पूरे इलाके को सील कर दिया था और वैज्ञानिक अब वायरस की जांच शुरू कर रहे थे। लेकिन प्रिया और श्रुति जानती थी कि सच्चाई कहीं ज्यादा भयानक थी। क्या वायरस रुक गया? श्रुति ने पूछा, अपनी नजर धूल भरे आसमान पर टिकाए हुए। मुझे नहीं पता, प्रिया ने कहा, लेकिन अगर ये हवा में फैल गया तो उसकी बात अधूरी रह गई। क्या डेटोनेटर ने वायरस को सचमुच रोक दिया था या ये केवल शुरुआत थी? और अर्जुन का क्या हुआ? क्या वो उस धमाके में खो गया या कहीं कोई उम्मीद बाकी थी? सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल अब केवल धूल और मलबे का ढेर था। धमाके की गूंज अभी भी बेंगलुरु के इस शांत इलाके में गूंज रही थी। प्रिया और श्रुति सेना की गाड़ी में बैठी थी। उनके चेहरों पर थकान और दुख साफ झलक रहा था। स्कूल का ढांचा ढह चुका था और डेटोनेटर के धमाके ने वायरस को रोकने की उम्मीद जगाई थी। लेकिन अर्जुन का बलिदान और राहुल का विश्वासघात उनके दिलों पर भारी था। न्यूज हेलीकॉप्टर्स अब भी आसमान में मंडरा रहे थे और दुनिया इस भयानक घटना को लाइव देख रही थी। न्यूज एंकर की आवाज गूंज रही थी, सेंट जेवियर स्कूल में हुए इस विनाशकारी धमाके ने सैकड़ों जिंदगियां छीन ली। वैज्ञानिक अब इस जैविक आपदा की जांच कर रहे हैं। प्रिया ने अपनी जेब में रखी डायरी को कसकर पकड़ा। उसमें डॉक्टर मल्होत्रा के प्रयोगों का सारा सच था। हमें ये दुनिया को बताना होगा, उसने श्रुति से कहा। लोगों को सच जानना चाहिए। श्रुति ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजर धूल भरे आसमान पर थी। लेकिन अर्जुन, क्या वो सचमुच चला गया? सेना ने पूरे इलाके को सील कर दिया था। वैज्ञानिक और मेडिकल टीमें मलबे में ज़ॉम्बी के अवशेषों की जांच कर रही थी। प्रिया और श्रुति को एक अस्थायी मेडिकल कैंप में ले जाया गया, जहां उनकी जांच की गई। डॉक्टरों ने पुष्टि की कि उनमें वायरस का कोई निशान नहीं था। शायद डिफ्यूजर ने स्कूल के अंदर हवा को शुद्ध कर दिया था। लेकिन प्रिया का मन अभी भी अर्जुन को ढूंढ रहा था। मुझे विश्वास नहीं होता कि वो चला गया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वो हमेशा हमारे लिए लड़ा। तभी एक सैनिक उनके पास आया और कहा, आप लोग प्रिया और श्रुति हैं ना? हमें मलबे में कुछ मिला है, आपको देखना चाहिए। प्रिया और श्रुति का दिल धड़कने लगा। वे सैनिक के साथ मलबे के एक हिस्से की ओर गई, जहां कुछ वैज्ञानिक एक ग्लास चैम्बर की जांच कर रहे थे। ये वही चैम्बर था जिसमें अर्जुन बंधा हुआ था।
लेकिन चैम्बर अब खाली था। वो कहाँ गया? प्रिया ने डर और उम्मीद के मिश्रण से पूछा। वैज्ञानिक ने सिर हिलाया। हमें नहीं पता, लेकिन इस चैम्बर में कुछ अजीब रसायन मिले हैं, शायद वही एंटीडोट जिसका आपने इस्तेमाल किया था। प्रिया की आंखें चौड़ी हो गई। तो इसका मतलब वो जिंदा हो सकता है या फिर? श्रुति ने अधूरी बात छोड़ दी। दोनों जानती थी कि अगर अर्जुन ज़ॉम्बी बन गया था तो वो अब भी कहीं हो सकता था। उसी रात न्यूज चैनल्स ने एक और खबर दिखाई। शहर के बाहरी इलाके में कुछ लोगों ने अजीब व्यवहार वाले व्यक्तियों को देखा था, जिनकी आंखें लाल थी। प्रिया और श्रुति ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या वायरस अभी भी फैल रहा है? श्रुति ने डरते हुए पूछा। नहीं, प्रिया ने दृढ़ता से कहा। हमने डेटोनेटर दबाया, स्कूल में सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन हमें डायरी पुलिस को देनी होगी। वे मेडिकल कैंप में बैठे एक पुलिस ऑफिसर के पास गई और डायरी सौंप दी। ये डॉक्टर मल्होत्रा के प्रयोगों का सबूत है, प्रिया ने कहा। उन्होंने इसे एक सैन्य संगठन के लिए बनाया था। आपको ये जांच करनी होगी। ऑफिसर ने डायरी ली और गंभीर स्वर में कहा, हम इसकी जांच करेंगे, लेकिन आप लोग सुरक्षित रहें, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ दिनों बाद प्रिया और श्रुति को उनके परिवारों के पास भेज दिया गया। बेंगलुरु में कर्फ्यू लागू था और सेना शहर के हर कोने की जांच कर रही थी। न्यूज चैनल्स ने सेंट जेवियर्स की घटना को जैविक आपदा का नाम दिया, लेकिन सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही थी। प्रिया और श्रुति जानती थी कि दुनिया को अभी भी खतरा था। एक रात प्रिया अपने कमरे में बैठी थी जब उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की खोली और बाहर देखा। अंधेरे में एक आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन चेहरा अर्जुन जैसा था। अर्जुन? प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। आकृति ने उसकी ओर देखा और फिर अंधेरे में गायब हो गई। प्रिया का दिल धड़क रहा था। क्या यह सचमुच अर्जुन था या उसका वहम? क्या एंटीडोट ने उसे पूरी तरह ठीक कर दिया था या वो अब भी वायरस की चपेट में था? अगले दिन प्रिया ने श्रुति को फोन किया। मुझे लगता है वो जिंदा है। प्रिया, तुम थक गई हो, श्रुति ने कहा। हमें उसे जाने देना होगा। लेकिन प्रिया का मन नहीं माना। उसने डायरी के आखिरी पन्ने को फिर से पढ़ा, जिसमें एक छोटा सा नोट था। वायरस का असली स्रोत स्कूल में नहीं, बल्कि शहर के बाहर एक गुप्त लैब में है। प्रिया ने फैसला किया कि वो इस सच्चाई को उजागर करेगी, चाहे इसके लिए उसे कितना भी जोखिम उठाना पड़े। कुछ हफ्तों बाद सरकार ने सेंट जेवियर्स की घटना को नियंत्रित घोषित कर दिया, लेकिन प्रिया और श्रुति जानती थी कि ये केवल शुरुआत थी। शहर के बाहरी इलाकों में अजीब घटनाएं बढ़ रही थी और कुछ लोग दावा कर रहे थे कि उन्होंने लाल आंखों वाले लोगों को देखा था। प्रिया ने अपनी जेब में एक छोटी सी नीली शीशी रखी थी, वही एंटीडोट जो उन्होंने बनाया था। अगर अर्जुन जिंदा है, उसने खुद से कहा, तो मैं उसे ढूंढूंगी, और अगर वायरस वापस आया तो मैं इसे रोकूंगी। कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। सेंट जेवियर्स का अंधेरा अब शहर की गलियों में फैल रहा था और एक नया रहस्य सामने आ रहा था। क्या प्रिया और श्रुति इस वायरस को पूरी तरह खत्म कर पाएंगी? क्या अर्जुन सचमुच जिंदा था या ये केवल एक भयानक सच का हिस्सा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वायरस केवल एक प्रयोग था या इसके पीछे कोई और साजिश थी? दोस्तों, आज की हॉरर कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट में बताएं। क्या आप चाहते हैं कि हम इसका दूसरा भाग लेकर आएं? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कल एक नई कहानी के साथ मिलते हैं।